दरवाजे पर एक टूटी हुई तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, ग़ुरूब आफ्ताब के बाद दाखिला मना है। मकामी लोग कहते थे कि ये सिर्फ दरख्तों का जंगल नहीं, ये एक जिंदा मखलूक है। हर शाम सूरज ढलते ही उसके अंदर कुछ जाग जाता था। हवा रुक जाती थी, परिंदे खामोश हो जाते थे और साए लंबे हो जाते थे। लेकिन असल खौफ इन सरगोशियों में नहीं था, असल खौफ इन दांतों में था जो अंधेरे में छुपे हुए थे। अयान, सारा, बिलाल, हमजा और जोया इस कहानी को एक अफवाह समझते थे। उनके हाथों में कैमरे थे और आंखों में शोहरत का ख्वाब। वो सच को दुनिया के सामने लाना चाहते थे, चाहे वो कितना ही डरावना क्यों ना हो। सूरज डूब रहा था और आसमान सुर्ख हो चुका था। उन्होंने हंसते हुए जंगल के अंदर कदम रखा। उन्हें अंदाजा नहीं था कि जंगल भी उनका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो अंदर बढ़े, फजा अचानक बोझिल हो गई। ऐसा लगा जैसे दरख्त इन्हें गौर से देख रहे हों। हवा का एक झोंका आया, फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। अचानक किसी ने आहिस्ता से इनका नाम पुकारा। आवाज किसी एक सिम से नहीं, बल्कि हर तरफ से आ रही थी। और इस लम्हे पहली बार इन्हें एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं हैं। मगर उसकी आवाज काम रही थी। सारा ने पीछे मुड़कर देखा तो दरख्त पहले से ज्यादा करीब लग रहे थे। किसी ने भी इन्हें हरकत करते नहीं देखा, लेकिन वो अपनी जगह से हट चुके थे। शाखें ऐसे झुकी हुई थी जैसे पंजे हों। जंगल आहिस्ता आहिस्ता इन्हें अपने अंदर अब कैद कर रहा था। रोशनी एक दरख्त के तने पर पड़ी तो सबकी सांस रुक गई। लकड़ी पर गहरे ताजा निशान थे, जैसे किसी ने इन्हें जोर से काटा हो। छाल के अंदर तक धंसे हुए निशान, बिल्कुल दांतों जैसे। दरख्त से सियाह रस बह रहा था, जैसे खून हो। किसी जानवर के दांत इतने बड़े नहीं हो सकते थे। तो ये निशान किसने छोड़े थे? पूरे जंगल में गूंज उठी। सब ने मुड़कर देखा, मगर वो वहां नहीं थी। जमीन पर सिर्फ उसका कैमरा पड़ा था, जो अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। उसकी चीख चंद लम्हों में खामोशी में बदल गई। दरख्त बिल्कुल साख्त खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अंधेरे में कुछ जरूर हरकत कर रहा था। जब उन्होंने कैमरा उठाया और वीडियो देखी तो उनके चेहरे जर्द पड़ गए। वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि जोया के पीछे दरख्त का तना हिल रहा है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दरमियान से खुल गया। अंदर अंधेरा था और इस अंधेरे में नुकीले साए, जैसे लकड़ी के बने हुए दांत। जंगल ने अपना पहला शिकार निगल लिया था।
और वो अपनी पूरी ताकत से भागने लगे, मगर रास्ता सीधा नहीं था। जड़ें जमीन से निकलकर इनके पाँव में उलझ रही थी, शाखें इनके चेहरों को नोच रही थी। हर कदम के साथ जंगल और करीब आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन भी इन्हें रोकना चाह रही हो। अचानक जमीन हमजा के नीचे फूलने लगी, मिट्टी में दरार पड़ी और वो दो हिस्सों में बिट गई। अंदर से लकड़ी के नुकीले उभार निकल आए। वो जड़ें नहीं थी, वो दांत थे। जमीन एक मुंह की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी और वो मुंह अब खुल रहा था। हमजा ने चीख मारकर मदद मांगी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जड़ों ने उसके जिस्म को मजबूती से जकड़ लिया था। वो जमीन की तरफ खींचा जाने लगा। उसकी उंगलियां मिट्टी को पकड़ने की नाकाम कोशिश करती रहीं। फिर एक आखिरी चीख सुनाई दी और वो अंधेरे में गायब हो गया। अब सिर्फ 3 बचे थे और उनके सामने एक जियो हैकल दरख्त खड़ा था। उसका तना खोपड़े की शक्ल का था और आंखों की जगह खोखले सुराख थे। उसकी जड़ें जमीन से निकलकर नुकीले दांतों की तरह फैली हुई थी। फजा में एक अजीब सी धड़कन महसूस हो रही थी, जैसे ये दरख्त सांस ले रहा हो। यही जंगल का दिल था। दरख्त की छाल पर पुरानी तस्वीरें कुंदा थी। इंसान दरख्त काट रहे थे, आग लगा रहे थे, जमीन को जला रहे थे। हर तस्वीर में तबाही थी और चीखें भी थी। जंगल ने सब कुछ देखा था, सब कुछ याद रखा था। ये सिर्फ खौफ नहीं था, बल्कि ये इंतकाम था। फिर अचानक जियो हैकल दरख्त का मुंह खुल गया। अंदर से सब्ज रोशनी निकली और धुंध बाहर फैल गई। एक गहरी लरजती हुई आवाज गूंजी, तुमने हमें खत्म किया, अब हम तुम्हें खत्म करेंगे। जमीन जोर से कांपने लगी और दरख्त जोर से हिलने लगे। अब जंगल बोल रहा था, बिलाल ने भागने की कोशिश की, मगर उसके कदम अब जवाब दे गए थे। दरख्त का तना अचानक दो हिस्सों में बट गया। अंदर लकड़ी के जबड़े नमदार हुए। एक लम्हे में वो इसके गेट बंद हो गए। एक जोरदार चीख सुनाई दी और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई।
سارا کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس نے لائٹر جلا دیا۔ چھوٹی سی آگ کی لو نے اندھیرے کو چیر دیا۔ درخت پیچھے ہٹنے لگے جیسے انہیں تکلیف ہو رہی تھی۔ سبز روشنی مدھم پڑنے لگی۔ آگ ان کی کمزوری تھی، شاید یہی واحد راستہ تھا اس جنگل سے نکلنے کا۔ تیزی سے پھیل گئی اور شعلے آسمان تک بلند ہونے لگے۔ درخت مڑنے لگے جیسے درد میں ہو۔ دھوئیں میں چیختے ہوئے چہرے بننے لگے۔ زمین زور سے کانپنے لگی تھی اور شاخیں ٹوٹ رہی تھی۔ ہر طرف تباہی بڑھ رہی تھی، لیکن جنگل ابھی بھی مکمل طور پر خاموش نہیں ہوا تھا۔ اور دھوئیں کے درمیان ایان اکیلا کھڑا تھا۔ سارا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں اب بھی سرگوشیاں گونج رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا بائیں کی طرف بڑھنے لگا۔ پیچھے جلتے ہوئے درخت اب بھی حرکت کر رہے تھے۔ کیا یہ انجام تھا یا شروعات؟ صبح کی روشنی پھیلی اور ایان جنگل سے باہر نکل آیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جنگل بظاہر خاموش کھڑا تھا مگر درخت پہلے سے زیادہ نوکیلے لگ رہے تھے، جیسے ان کے دانت اور تیز ہو گئے ہوں۔ وہ ابھی بھی زندہ تھا۔ پھر ایان نے ساری ویڈیو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دی۔ چند گھنٹوں میں لاکھوں لوگ اسے دیکھنے لگے۔ کچھ نے اسے جعلی کہا، کچھ نے مذاق اڑایا، مگر کچھ لوگوں نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ ویڈیو کے پیچھے درخت ہل رہے تھے، جیسے وہ اسکرین کے اندر سے دیکھ رہے ہوں۔ چند دن بعد دور دراز شہروں کے پارک سے عجیب خبریں آنے لگی۔ درختوں کی چھال پھٹنے لگی، جڑیں زمین سے باہر نکلنے لگی۔ بچوں نے کہا کہ درخت مسکرا رہے تھے، لیکن وہ مسکراہٹ نہیں تھی، وہ دانت تھے، اور جنگل اب ہر جگہ تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک کہانی ہے، تو اگلی بار آپ جب کسی درخت کے سائے میں کھڑے ہوں، ذرا غور سے اس کی خاموشی کو سننا۔ شاید وہ خاموش نہ ہو، شاید وہ آپ کو دیکھ رہا ہو، کیونکہ جنگل نے دانت اگا لیے ہیں اور وہ اب بھوکا ہے۔